अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अमेरिका के हालिया दौरे पर मौजूद पाकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी वफ्द की और साथ में डिप्लोमेटिक वफ्द की सरगर्मियां न सिर्फ दो तरफा सिफारती ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों का मजर है, बल्कि जनूबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के सिफारती बयानिए को आलमी सतह पर उजागर करने की एक मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिश नजर आ रही है। पाकिस्तानी वफ्द ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के मुख्तलिफ अराकीन से मुलाकातों के दौरान इलाकाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी और कश्मीर तनाज़े जैसे हसास मामलात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया और दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और आबी जारहियत और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिगड़ती सूरत हाल को भी मुअस्सर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी और सिफारती वफ्द ने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मुतअद्दिद कांग्रेस अराकीन से अलग अलग मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CIIS अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुतअद्दिद मुलाकातें की। अपने दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ने कई अमरीकी टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान समझता है कि खित्ते में पायदार अमन जो है वो सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। उन्होंने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम रखने का मुतालबा भी किया। Pakistan believes that peace is only possible. Perpetual peace, lasting peace, is only possible through dialogue and diplomacy. Forum be established, which is neutral, which is impartial, that could look into not only this terrorist attack, but any other terrorist attack. पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका में अहम और आला हुकाम से मुलाकातों के हवाले से बात करते हुए वफ्द के अहम रुकन सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान जो है फौजी शबकत दिखाने के बावजूद अमन का परचम लेकर पाकिस्तान निकला है। भी मुहिम जोई को रोकने के लिए या ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, इसलिए हम अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखने हैं। इसे कहने का मकसद कतई ये नहीं है कि हम मुहिम जोई का सामना नहीं कर सकते, वो तो हमने दिखा दिया है फौजी हवालों से। लेकिन पाकिस्तान इस सारी फौजी कामयाबी के बावजूद इंतहाई जारहाना तरीके से अमन की दावत लेकर बैठा है। अमेरिका में मौजूद माहिरीन भी पाकिस्तानी वफ्द के मुअत्तरिफ हैं। गुज़श्ते रोज़ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम का कहना था कि इस वक्त इंडियन वफ्द भी अमेरिका में है और अमेरिका दोनों वफूद का मुआजना जो है वो कर रहा होगा। इंडियन वफ्द में एनर्जी नज़र नहीं आ रही, जबकि पाकिस्तान का असल फोकस पाकिस्तानी वफ्द का वो पाकिस्तान का मैसेज है, ना कि इंडिया पर तनकीद। I must confess कि I have been extremely impressed. मुझे पता था, तवक्को यही थी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, क्योंकि उसमें जो लोग हैं, जो सुलझे हुए सोचने समझने वाली टीम, वो इतनी तगड़ी थी कि हमें यकीन था कि उसकी कारकर्दगी बहुत तासुरकुन होगी। लेकिन आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कम से कम अब तक। इट इज़ वेरी क्लियर कि वो तैयारी करके गए हैं, वो जो वक्त था वो ज़ाया नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान की डेलीगेशन में सबसे ज़्यादा। अमरीकी में पाकिस्तानी वफ्द जहां सिफारती कामयाबियां समेट रहा है, वहीं इंडियन वफ्द को रुसवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। जब अमरीका में मौजूद सिख कम्युनिटी ने इंडियन वफ्द की वाशिंगटन आमद के मौके पर एहतजाज किया और टूटे हिंदुस्तान के नारे लगाकर न सिर्फ खालिस्तान तहरीक का एहया किया, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतून सिंह पन्नू ने खुलकर कहा कि वो हर आलमी फोरम पर इंडियन प्रोपेगंडे का मुकाबला करते रहेंगे। भारतीय डेलीगेशन का विरोध लगातार जारी है। शशि थरूर नूं काउंटर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत भी वाज़े पैगामात दे रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि शिमला मुआहदा अमलन ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान 1948 की सीज़ फायर लाइन की पोजीशन पर वापस जा चुका है। उनके मुताबिक अब लाइन ऑफ कंट्रोल की कानूनी हैसियत तब्दील हो चुकी है और शिमला मुआहदे जैसे मुआहदे जो हैं उनकी इफादियत इंडिया के इक़दाम से ख़त्म हो चुकी है। शिमला माहिदा तो दो उसमें तो कोई वर्ल्ड बैंक या कोई किसी की इंटरफेरेंस या कोई पैट्रनेज नहीं थी। तो फिर ये कंट्रोल लाइन सीज़फायर लाइन में वापस मुंतकिल हो जाएगी जो इसकी ओरिजिनल स्टेटस था। मुआहदा जो है वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर व कीमत जो है नहीं।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी हालिया कशीदगी की एक वजह इंडिया के आबी जहरियत भी है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भी सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और कहा गया कि इस मसले पर कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से भी ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जो हैं जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा का ये कहना है ये एक कसीरुल जहती ऑपरेशन था जिसमें जो है AI साइबर तैयारे और मिसाइल्स को हम-आहंग किया गया था। The synergetic effect, as I said, that a multi-domain operation was there, full spectrum dominance was there, all tools of conflict, AI, EW, cyber, aircraft, missiles were synergized, and that is how we could get those effects. And of course, JF-17s, J-10Cs, PL-15s, they played a critical role in that. पाकिस्तान की मौजूदा सिफारती मुहिम में एक मरबूत, मुतवाज़िन और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली का अक्स है। इस मुहिम में रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरह की सिफारती कोशिशें शामिल हैं जो न सिर्फ इंडिया की बयानिए को चैलेंज कर रही हैं बल्कि आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान को एक पुरअमन, जिम्मेदार और संजीदा रियासत के तौर पर पेश कर रही हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। वाशिंगटन में डॉन के करस्पॉन्डेंट मारूफ सहाफ़ी अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में सकलैन इमाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अनवर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो न्यूयॉर्क में हुआ वो रिपोर्ट भी हो चुका है। अब वफ्द जो है आज दूसरा दिन है उनका वाशिंगटन में। एक तो कितना मुअस्सर रहा वाशिंगटन का उनका दौरा और एक्टिविटीज क्या रही, और क्या आप समझते हैं कि जो इम्पैक्ट वफ्द ने न्यूयॉर्क में बनाया वही इम्पैक्ट वो वाशिंगटन में भी बना पा रहे हैं इस वक्त? देखें, इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये कि अभी दौरा जारी है, अभी 2 दिन और रहते हैं यहाँ। तो आज 5वीं तारीख है, कल शाम तक है, बल्कि रात गए तक यहाँ है। तो अभी और भी मुलाकातें होंगी और लोगों से बातचीत भी होगी। बात यह है कि हमारी बात में वज़न है जो हम पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं, इसलिए कि एक दुनिया में, ख़ासतौर पर अमेरिका में, ये रियलाइजेशन है कि अगर अमेरिका इस तरह इंटरवीन नहीं करता जिस तरह उन्होंने किया तो ये जंग बहुत तेज़ी से एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो बहुत तबाही मचेगी, ख़ासतौर पर एक ऐसे खित्ते में जहाँ तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उस अर्जेंसी को समझते हैं अमेरिकन, और उसकी वजह से अमेरिकन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जो पाकिस्तान में हम जो शादियाने बजा रहे हैं खुशी के, वो भी हमें नहीं बजाने चाहिए। इसलिए कि हमें ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका को इस बात का पूरी तरह एहसास है कि उसके इंटरेस्ट इस वक्त इंडिया से वाबस्ता है, पाकिस्तान से नहीं। तो ऐसा नहीं कोई होने लगा कि इंडिया को अमेरिका अबेंडन कर देगा, इंडिया को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, या पाकिस्तान से वो जो ताल्लुकात थे अफगान वॉर के दौरान या वॉर ऑन टेरर के दौरान वो रिवाइव हो जाएंगे। वैसा नहीं होगा। लेकिन इस मौजू पर, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, उस पर हमें सपोर्ट करेगा अमेरिका कि मज़ीद बातचीत हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें अमेरिका एक रोल प्ले करे जिस तरह सदर ट्रंप ने किया था इंडिया के डिनाइल के बावजूद। तो वो रोल अमेरिका प्ले करे, इस पे भी हमें हिमायत है और वो हिमायत हासिल रहेगी। अमेरिकन चाहेंगे कि वो रोल प्ले करें। और साथ ये है कि जो मैं समझता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको बार बार हमारा वफ्द जो है उसको भी पेश कर रहा है, उस पर भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी अमेरिका से। अच्छा अनवर इकबाल साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली ट्वीट थी सीज फायर की, जिसमें न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र किया गया, कश्मीर का जिक्र किया, और फिर मुसलसल वो 8-9 दिन, चाहे उनके इंटरव्यूज थे, चाहे उनकी स्पीचेस थी, फिर इवन कोर्ट तक में ये बात की गई। तो अब क्या वो मजीद इस तरह से कुछ एफर्ट्स भी होंगे, कोई ग्राउंड वर्क भी इस पर होगा कि वो कोशिश करें कि अगर न्यूट्रल वेन्यू ना भी हो तो बायलैटरली ये दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठकर इस मसले को हल करें? या आप समझते हैं कि उन्होंने बस उस वक्त जो किया था वो किया था, बस उसके बाद अब कोई हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो करेंगे और करना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं मानेगा, लेकिन दोनों को एक कंप्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ पुश करके ले जाने की कोशिश करेंगे, और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान मिलके बैठ के बात करें। जो इंडिया बार बार थ्रेट कर रहा है कि ये पॉज है, सिर्फ ये सीज फायर नहीं है और इंडिया किसी वक्त भी जंग कर सकता है,
उसको भी यहाँ बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और उसको भी रोका जाएगा। मैं समझता हूँ तो ये एक बहुत सीरियस एफर्ट है। यानी इसकी सीरियसनेस का सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप में और मिडल ईस्ट में भी लोगों को एहसास है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की बयानबाजी अपनी जगह, इंडिया का जो अपने मिथ्स से जो उनके ख्यालात थे कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी टूट गए उनके मिथ्स सारे, और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि रिटेलिएट कर सकता है। और इसलिए मैं ख्याल है अमेरिका समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को सीरियसली ले रही है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया को अबंडन कर दिया जाए। इंडिया से अमेरिका के बहुत गहरे मफादात हैं, वो मफादात अपनी जगह रहेंगे। अच्छा अनवर इकबाल साहब, मफादात अगर बात की जाए म्यूचुअल ट्रेड की, $140 बिलियन पिछले साल को अगर देखा जाए म्यूचुअल ट्रेड है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। पाकिस्तान को देखा जाए $7-8 बिलियन भी मुश्किल बनते हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जिस तरह से स्टांस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया, फिर उसके बाद जो दो कंपनीज हैं, एप्पल जो कि चाइनीज से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही थी इंडिया, फिर टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो रुकवाना, क्यों फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है, और हमें पता है पिछले 25 साल से डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका की, जो साउथ एशिया पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक है, उसके बावजूद क्या हो सकता है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं? बहुत ऑब्वियस ये बात, यहाँ जो गुफ्तगू होती रहती है मीडिया में और थिंक टैंक्स में और यूएस ऑफिशियल सर्कल्स में, वो शायद हमारे यहाँ पाकिस्तान में सही तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही है। इसलिए शायद हमारे यहाँ इसे समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की वजह से उन्होंने एप्पल को कहा है या टेस्ला को कहा है। ऐसी बात नहीं है। वो टैरिफ के ऊपर डिस्प्यूट है, ट्रेड पे डिस्प्यूट है। अमेरिका ये समझता है कि इंडिया से ट्रेड है बिल्कुल एक तरफा है, जो कि है भी, जिससे सिर्फ इंडिया को फायदा होता है, अमेरिका को नहीं होता है। इंडिया को ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदनी चाहिए अमेरिका से, और जो टैरिफ लगाया है उस पर वो ऐसी डील चाहते हैं जो अमेरिका को फेवर करे। तो इसलिए वो इंडिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इस वजह से नहीं बढ़ा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मामले में इंडिया पे इस सेक्टर से प्रेशर डालना चाह रहे हैं। ठीक, अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से हम मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो।